नमस्कार साथियों। तो आज एक बार फिर से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि है हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। दिल्ली पुलिस 2025 के जो बैक टू बैक एग्जाम्स आपके लिए लाइंड अप हैं उस पर करेंगे डिटेल्ड चर्चा। और ये दिल्ली पुलिस की नौकरी सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं, एक वर्दी वाली सरकारी नौकरी है। न जाने कितने बच्चों का सपना होता है और आज उनमें कौन कौन से पदों पर क्या क्या वैकेंसीज हैं उस पर चर्चा करेंगे। एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई है, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस पर ए टू जेड मतलब कंप्लीट डिटेल्स आपको इस एक पर्टिकुलर वीडियो में प्राप्त होने वाली हैं। बिना डिले के शुरू करेंगे। सबसे पहली चर्चा करते हैं दिल्ली पुलिस वैकेंसी। तो दिल्ली पुलिस वैकेंसी की बात करें बच्चे तो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले देखें हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल, जिसको शॉर्ट में HCM भी बोला जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित सम्मानित पद भी है। HCM तो मतलब अगर हम दिल्ली पुलिस में ओवरऑल बात करें तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल बनना बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छा पद है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल AW TPO, तो AW असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, TPO आपका टेलीप्रिंटर ऑपरेटर। तो इनमें भी वैकेंसी है कितनी, तो पहले HCM में बात करें 493 और जो हेड कांस्टेबल AW TPO ये है 534 वैकेंसी। फिर बात करें कांस्टेबल ड्राइवर। अच्छा, अगर आप लोगों ने पुराना वाला कोई नोटिफिकेशन अगर आपके पास है तो उसके बाद बच्चे इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि फिर ये किया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा कि अप टू दिसंबर 2026 तक जो भी उनकी वैकेंसीज थी वो इसमें डाल दी गई हैं, इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो अगर आपके पास पुराने वाले वैकेंसी का लिस्ट है ना तो ये उससे ज्यादा वाला है जो अपडेटेड वाला है। ठीक है। कांस्टेबल ड्राइवर की बात करें तो जो दिल्ली पुलिस में जो ड्राइवर बन सकते हैं तो उसमें पद हैं 722 वैकेंसीज। फिर बात करें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, यानी दिल्ली पुलिस में अगर कांस्टेबल बनना है तो फिर 7411। तो ये है वो बम्पर वैकेंसी जिसको कई सारे लोग टारगेट करते हैं और इसलिए हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि देखो दूसरे जो राज्य स्तर में जो पुलिस होती है ना उसकी तुलना में दिल्ली पुलिस में इसलिए बच्चों का यही मानना है कि वो बेहतर होती है क्योंकि यहाँ पे एक तो आपका सैलरी ज्यादा है। यहाँ पे हम बात करें HRA यानी जो हाउस रेंट अलाउंस होता है, या TA ट्रैवल अलाउंस होता है, या फिर UA यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, तो ये ज्यादा होता है दूसरे राज्य स्तर पे जो पुलिस होती है उसकी तुलना में, इसलिए सैलरी भी ज्यादा होती है। इसलिए बच्चे ये जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी होती है ना तो पुलिस के क्षेत्र में मतलब बहुत ही ज्यादा बच्चे आप बात करें कि इसमें लगे रहते हैं इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको एक डिफरेंस मेजर बता दिया। इसके अलावा ओवरऑल भी देखो तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी भी बच्चा फील करता है। ठीक है। और जो वर्क कल्चर है वो भी बेटर। सब इंस्पेक्टर बात करें तो ये वाला जो है ना एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल सब इंस्पेक्टर, ये जो रिक्रूटमेंट है ये SSC CPO के माध्यम से होगा। ठीक है। तो SSC CPO जो एग्जाम होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो SSC आयोजित करेगी। कुल मिला के जो वैकेंसीज हैं 9341। और डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन ये उम्मीद है कि इससे भी पहले पहले हो सकता है इनका एडवर्टीजमेंट आ जाए। जैसे सबसे पहले हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल HCM की बात करें तो 7 अक्टूबर 2025 डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। हेड कांस्टेबल AW TPO तो 14 अक्टूबर 2025। फिर बात करें कांस्टेबल ड्राइवर, तो जो दिल्ली पुलिस में ड्राइवर 19 सितंबर, यह है डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। कांस्टेबल की बात करें दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए है 2 सितंबर। और फिर आप देखते हो क्या सब इंस्पेक्टर, तो यहां पर है 16 मई। तो अब 16 मई तो जा चुका है तो ये तो आया नहीं, हाँ ये नहीं आया, और इसलिए उम्मीद है कि ये 26 जुलाई को आएगा। कब आएगा बच्चे, तो 26 जुलाई को इसके आने की संभावना है बहुत ज्यादा। 26 जुलाई को ही आना चाहिए। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे एक एक पद के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस 2025 कांस्टेबल, यानी जो 7411 पद हैं, जो सबसे बम्पर वैकेंसी है उस पर सबसे पहली चर्चा करते हैं। तो यहां पर आप एज लिमिट देखेंगे तो बच्चे एज लिमिट 18 से 25 अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए, 18 से 28 OBC के लिए और 18 से 30 SC ST के लिए। तो रिलैक्सेशन यहां पर है। और आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 12th पास आपको यहां पर होना कंपलसरी है, 12वीं पास होना कंपलसरी है। लाइट मोटर व्हीकल या LMV लाइसेंस जिसे कहते हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। LMV लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल, और ये जनरली बच्चों के पास होता है क्योंकि आप देखते हो जो 2 व्हीलर ड्राइव करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए वो LMV होता है, तो वो आपके पास होगा ऑलरेडी। 18 साल के ऊपर अक्सर लोगों के पास होता है, नहीं है तो फिर बिल्कुल आपको इसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए, वरना आगे समस्या तो होना तय है। चलिए तो इसको अप्लाई कर देना है भाई। फिर बात करें कि क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, तो एक रिटन एग्जाम होगा, उसमें एग्जाम पैटर्न की थोड़ी देर में बात करेंगे।
फिर एक पीईएमटी टेस्ट होता है यानी फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होता है। फिर बात करें मेडिकल परीक्षा तो मेडिकल एग्जामिनेशन एक आपका होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे अंत में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो अगर आपको दिल्ली पुलिस में बनना है क्या, कांस्टेबल, तो आपके लिए क्या है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न देखें, टोटल क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 100, ठीक है। तो यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो गया, ड्यूरेशन हो गए 90 मिनट, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग लेकिन यहां पर है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे पेपर बताऊंगा जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब ऐसे पद का जो एग्जाम है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और कुछ में नेगेटिव मार्किंग इससे भी ज्यादा है 0.5, तो उस पर भी आएंगे। लेकिन अभी बात करते हैं किसकी, कांस्टेबल के लिए, तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25। और सेक्शन की बात करें, अब आप देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। अब यहाँ पे बात यह है कि कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे, तो जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है शिद्दत से, उससे ही बनता है, कोई टफ चीज नहीं है। अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो अक्सर बच्चों का रीजनिंग स्ट्रांग होता है, तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 25 में से 25 सही कर दें, मगर फिर भी चलो अगर वो नहीं भी हो तो भी रीजनिंग में बच्चा अच्छा करता है, लगभग ऐसा देखा गया है, रीजनिंग बच्चे का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट में से एक है। अब बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स कुछ बच्चों का बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ का वीक होता है, लेकिन एक एवरेज बच्चा जो कि ठीक ठाक तरीके से तैयारी कर रहा है, वो 15 क्वेश्चन ना सही लेकिन 7-8 क्वेश्चन तो तब भी वो सही कर लेगा। अब तो फिर खेल किसका है बच्चे, अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होना है कांस्टेबल के रूप में, तो खेल किसका है, क्योंकि ये तीनों तो लगभग मोटा मोटा बात करें तो सभी बच्चे कर ही रहे हैं। खेल है यहाँ पे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पे आपका जीएस वाला सेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वही निर्धारित कर रहा है कि आपको यहाँ पे जॉब मिल रही है कि नहीं। तो जीएस के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग भी जब क्लास में जीएस डिस्कस करेंगे, दिल्ली पुलिस का जीएस में बहुत डिटेलिंग करेंगे, तो वहां पे काफी सारे सब्जेक्ट्स जीएस में मैं डायरेक्टली डील करने वाला हूं। तो इसलिए बहुत शानदार तरीके से हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि दिल्ली पुलिस की जो वर्दी है वो आप तक पहुंचे। उसके लिए जीएस में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको मिलने वाले हैं। मैं खुद भी उसमें से हिस्ट्री, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स, स्टैटिक जीके जैसे सब्जेक्ट्स डील करने वाला हूं, तो आपको वहां पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। बात करें फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट की, तो यहां पर आप देखो, तो सिलेक्शन प्रोसेस में हमारी बात हुई थी ना कि सबसे पहले रिटर्न, तो उसमें एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिया। फिर बात करते हैं जो पीईएमटी टेस्ट होता है। अब देखो, जिस बच्चे का दिल्ली पुलिस निकालने का सपना है, आपको फिजिकल टेस्ट अगर निकालना है ना भाई, तो आपको अभी से ही लगना पड़ेगा। पिछली बार जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आने के बाद 13 दिन का समय मिला था फिजिकल टेस्ट के लिए, और 13 दिन कम समय था, तो ऐसी स्थिति थी कि कई सारे बच्चे फिजिकल टेस्ट ही क्लियर ना कर पाए। स्थिति ये थी कि जो वैकेंसीज निकाली थी ना, जो वैकेंसी निकाली गई थी वो फुलफिल ही नहीं हो पाई। आप सोचो, भारत जैसे देश में जहां पर बेरोजगारी ज्यादा है, वहां पर कोई वैकेंसी निकली और फुलफिल नहीं हो पाई, पोस्ट ना भर पाई, क्यों? क्योंकि बच्चे फिजिकल नहीं क्लियर कर पाए। तो इस बार भी कोई गारंटी नहीं है कि बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा, 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, हो सकता है इस बार भी कम दिन मिले। इसलिए आप अभी से ही लग जाओ। अगर आपको लगता है कि आपका जो फिजिक है वो इतना अच्छा फिलहाल नहीं है, शेप में नहीं है, तो फिर आपको बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि आप सोचो कि 10 गुना ज्यादा बच्चे पहले तो फिजिकल के लिए सिलेक्ट होते हैं। जैसे अगर वैकेंसी 7,000 है, तो कितने बच्चों को फिजिकल के लिए अलाउ किया जाता है? 70,000। अब आप सोचो कि पिछले साल भी ऐसे ही था, तो जब पिछले साल इतने सारे 10 गुना बच्चों को अलाउ किया, फिर भी पोस्ट खाली रह गई, यानी इतने ज्यादा बच्चे भी फिजिकल नहीं क्लियर कर पाए, तो फिजिकल का स्तर क्या है? और कई सारे बच्चों को समय कम लगा। तो इसलिए आपको अपना अभी से ही ध्यान देना पड़ेगा। मेल्स के लिए रेस 1600 मीटर की रेस है, जो 6 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। अप टू 30 इयर्स का मतलब है कि जो 30 साल तक के जो उम्र के हैं, उनको 1600 मीटर 6 मिनट में करना पड़ता है। क्योंकि इसमें ऐसा भी होता है कि 30 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जा रहे। तो जो जनरल बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, हम लोग जनरली बात कर रहे हैं, तो 30 साल के बच्चों के लिए 1600 मीटर की जो रेस है वो 6 मिनट में करनी। बाकी फिर रिलैक्सेशन मिलता जाता है, जैसे जैसे एज ऊपर होती जाती है, उसमें कुछ रिलैक्सेशन होता है कि 7 मिनट, 8 मिनट। चलो, फिर लॉन्ग जंप की बात करें तो मिनिमम 14 फीट लॉन्ग जंप समझते हो? लॉन्ग जंप और हाई जंप में डिफरेंस है, यहाँ दोनों चाहिए। लॉन्ग जंप में आपको कि डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, कि मतलब आप भाग के आए और फिर आपने जंप किया और आप कितना डिस्टेंस आगे तक कवर कर रहे हो वो देखा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग जंप, ठीक है। चलिए, और बात करें हाई जंप, तो लॉन्ग जंप में क्या था, आप हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर कर रहे हो ना, और हाई जंप में क्या है, वर्टिकली देखा जाएगा कि आप कूद पा रहे हो कि नहीं। तो मिनिमम
3 फीट 9 इंच पार करना पड़ेगा। हाइट लड़कों में 170 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए, चेस्ट मेल में अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर चाहिए 85 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें फीमेल के लिए क्या है बच्चे, तो फीमेल के लिए 1600 मीटर की जो रेस है वो 8 मिनट में पूरी होनी चाहिए। लॉन्ग जंप मिनिमम 10 फीट, लॉन्ग जंप में क्या रखा है मिनिमम 10 फीट, और हाई जंप में क्या रखा है बच्चे मिनिमम 3 फीट। तो मेल्स में और फीमेल्स में डिफरेंस देखा तो मेल में 14 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट 9 इंच ये है हाई जंप, और महिलाओं में 10 फीट मिनिमम आपको क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं कर पा रहे हो तो रिजेक्ट कर देंगे। हाई जंप 3 फीट मिनिमम क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर हाइट की बात करें महिलाओं में 157 और लड़कों में कितनी थी 170। तो ये है महिलाओं के लिए बात करें तो लॉन्ग जंप का ये सीन है, और यहां आप देख पाओगे तो इस तरीके से बच्चे हाई जंप होता है तो मिनिमम 3 फीट, जैसा अभी तक हमने यहाँ पे महिलाओं में देखा, तो 3 फीट का आपको बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। फिर बात करें सैलरी स्ट्रक्चर, 21,700 बेसिक सैलरी है, ट्रेनिंग के टाइम पे मिलती है। और फिर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 21,700 से 69,100। क्या सैलरी इनफ है? पहली बात, ये 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से। आपको मालूम है कि भारत सरकार ने इस साल 2025 के शुरुआत में 8th पे कमीशन को बनाने की घोषणा की, हालांकि अभी तक कोई चेयरमैन या उसके मेंबर्स अनाउंस नहीं हुए, और ये पहले आकलन लगाया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि अगले साल 1 जनवरी 2026 से उसके रिकमेंडेशंस लागू हो जाएंगे और फिर उस हिसाब से सैलरी बढ़ के मिलेगी। लेकिन अभी देखते हैं कितना समय लगेगा, लेकिन ये तो तय है कि 8th पे कमीशन आएगा जरूर और फिर उसके हिसाब से सैलरीज में चेंज होंगे जरूर। और क्या ये सैलरी इनफ है? तो भाई जैसा मैंने बताया, दिल्ली पुलिस में सिपाही की वैसे भी जो सैलरी है वो अन्य राज्यों की पुलिस से ज्यादा होती है, क्योंकि HRA, TA और UA बढ़ के मिलता है, तो बिल्कुल रिलेटिवली बेटर है, अच्छी सैलरी यहाँ पे मिलती है दूसरे राज्य की पुलिस के सिपाही के तुलना में। फिर बात करें दूसरी पोस्ट पर तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल, इसको हम लोग HCM भी बोलते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा फायदा क्या है कि फील्ड वर्क ना के बराबर होता है, ऑफिस वर्क ज्यादा है, और यहाँ पर आपको मस्त बिल्डिंग में कमरे के अंदर बैठ के काम करना है, और भी बहुत सारे रिलैक्सेशन है, जैसे पाबंदियां, नियम, डिसिप्लिन, तो वो यहाँ पे बहुत कम रहते हैं। रिलेटिवली पब्लिक को फेस करना नहीं पड़ता है आपको, ठीक है, तो वो मेंटल पीस ऑफ माइंड भी आपके पास है। फिर सुबह 9:30 से 6 बजे का जो जनरल शिफ्ट का टाइम है वो आपके पास है, अपना काम किया, आ गए, बिल्डिंग में बैठ के आराम से AC में काम कर रहे हैं, कोई ज्यादा पब्लिक से बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक ये बेनिफिट रहता है कि बहुत बढ़िया आपका वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। 493 वैकेंसी है इसमें, ठीक है, काफी अच्छा ही पद है। और एज लिमिट देखो तो 18 से 25 साल ये हो गई जनरल के लिए, 18 से 28 साल OBC, 18 से 30 SC ST। तो आप कौन से कैटेगरी के, उस हिसाब से आप एज लिमिट देखो। और यहां पर भी आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12वीं पास चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई लाइसेंस नहीं चाहिए आपको, जैसे पहले था ना LMB, वो नहीं चाहिए आपको यहाँ पे। चलो अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया, तो यहाँ पे रिटन एग्जाम है और PEMT है, फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट, जो पहले भी था कांस्टेबल में। लेकिन इसमें एक नई चीज क्या है बच्चे, टाइपिंग टेस्ट है कंप्यूटर। तो यानी अगर आपको HCM निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस वर्क है, तो कंप्यूटर टेस्ट यहाँ पे है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आपको अच्छा होना पड़ेगा इसमें। तो इस चीज पर बच्चे कमांड अभी से ही कर लो अगर आप HCM टारगेट कर रहे हो। फिर एक है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, फिर होगा आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे नई चीज क्या है बच्चे, कंप्यूटर टेस्ट यहाँ पे HCM में नए हो गए। फिर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट, नेगेटिव मार्किंग 0.5। ये इतनी ज्यादा हैवी नेगेटिव मार्किंग है, आप सोचो कई जगह 1/3 होता है, कई जगह ठीक है 1/4 होता है, लेकिन 1/2 की नेगेटिव मार्किंग, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, बहुत ज्यादा। यानी यहां पर HCM में आप तुक्केबाजी से बिल्कुल बचना है, क्योंकि आपने 2 गलत क्वेश्चन कर दिए ना तुक्के में, तो एक जो बिल्कुल आता हुआ क्वेश्चन था जो बन गया था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात करें, यहाँ पे एक विशेष बात HCM में क्या है कि ठीक है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 25, लेकिन इंग्लिश के यहां पर देखो बच्चे 25 जोड़े गए। तो कुल मिला के HCM में यहां जनरल नॉलेज, GK GS का वेटेज कम हुआ है और इंग्लिश जुड़ गया है। तो इसलिए HCM टारगेट करने वाले जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश पर पकड़ अच्छी बनानी पड़ेगी। प्लस साथ साथ आपने देखा कि कंप्यूटर टाइपिंग, तो इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग ये है जो कि बोलते ना चाबी है भाई HCM के लिए। तो इंग्लिश अच्छी करिए और साथ साथ कंप्यूटर टाइपिंग में भी आपको अच्छा
हाथ रखना है। तो इंग्लिश के लिए तो दृष्टि एसएससी पर क्लासेस आपके लिए चली रही हैं, यूट्यूब पे भी निःशुल्क क्लास चल रही हैं, प्लस जो दिल्ली पुलिस के लिए हम आगे चीजें करने वाले हैं उसमें भी आपके पास बेहतरीन तरीके से इंग्लिश करवाई जाएगी। तो एचसीएम में 3 चीजें ध्यान रखने वाली है, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया और नेगेटिव मार्किंग से बचना है, ठीक है। तो बाकी वो तो ठीक है, कंप्यूटर में हम देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन है और वो बेसिक ही रहते हैं। मैथ्स में आपके 5 क्वेश्चन बढ़ गए हैं, कांस्टेबल में 15 थे, यहाँ पर कितने हैं, 20 हैं। मैथ्स में भी बढ़ोतरी हुई है। कमी कहां पे आई है, जीके जीएस में कमी आई है। फिर बात करें फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट की, तो लड़कों के लिए 1600 मीटर की जो रेस है वो 7 मिनट के अंदर पूरी करनी है। लंबी कूद लॉन्ग जंप की बात करें तो मिनिमम 12.5 फीट। तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन क्यों दिया गया है, वहां पर हमने कांस्टेबल में देखा 14, यहाँ पे भाई ऑफिस वर्क है तो 12.5 फीट। और हाई जंप 3 फीट चेंज, हाइट मिनिमम 165, वहां पे 170 थी कांस्टेबल में मेल्स के लिए, यहाँ पे 165 है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा फील्ड वर्क कम है, ऑफिस वर्क ज्यादा है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे रिलैक्सेशन से। बाकी चेस्ट का अनएक्सपेंडेड 80 और एक्सपेंडेड 85 वो वैसा ही है जैसा कांस्टेबल में था। फीमेल में बात करें बच्चे, जो रेस है 800 मीटर की आपकी रेस और 5 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप में यहाँ पे मिनिमम 9 फीट और हाई जंप में मिनिमम 3 फीट। तो इतना आपको डिस्टेंस लॉन्ग जंप में और इतना 3 फीट हाई जंप में बिल्कुल पार करना है बैरियर। ऊंचाई 157 सेंटीमीटर, कांस्टेबल जैसा ही देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें, बेसिक सैलरी यहाँ पर क्या है 25,500, यानी अगर मैं इसकी तुलना कांस्टेबल से करूं तो यहाँ पे था 21,700 और यहाँ पर बच्चे क्या हो गया 25,500। तो यहाँ पर सैलरी ज्यादा है, 25,500 से 81,100 तक जाती है, वहां पे 69,100 था। तो यहाँ पे जो सैलरी रेंज है ज्यादा है, लेकिन ये सब 7th पे कमीशन है, 8th में तो और बढ़ेगा। फिर बात करते हैं बहुत ही शानदार वैकेंसी, बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर। तो दिल्ली पुलिस का जो ड्राइवर बनने का जो प्रक्रिया है उस पर चर्चा करेंगे। पोस्ट कितनी निकली है बच्चे, 722, आपको चाहिए केवल एक, तो अपना अपना सोचना है। फिर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो 21 से 30 जनरल के लिए, 21 से 33 ओबीसी, 21 से 35 एससी एसटी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन यहां पर ध्यान दो एचएमवी लाइसेंस चाहिए, यानी हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिए। अगर नहीं है तो आपका जो आरटीओ है वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपके जो भी टेस्ट वगैरह होंगे ड्राइविंग के वो होंगे, तो लेकिन ये वाला लाइसेंस लगेगा अगर दिल्ली पुलिस में ड्राइवर बनना है तो, ठीक है। इससे पहले हमने सिंपल कांस्टेबल में देखा कि वहां पे क्या मांगा है, एलएमवी। हालांकि वहां कांस्टेबल में इतनी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बिना मतलब में वहां एलएमवी मांगा है। लेकिन यहाँ तो चलो भाई जरूरत है, तो यहाँ ड्राइवर का ही काम है ना, तो भाई इसलिए एचएमवी। चलो सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर आप देखो लिखित परीक्षा है, पी और एमटी है। अब एचसीएम में क्या आ गया था, एचसीएम में क्योंकि ऑफिस वर्क था तो कंप्यूटर आ गया था, कंप्यूटर टाइपिंग। ड्राइवर में क्या आ गया बच्चे, ड्राइविंग टेस्ट। तो ड्राइवर में आपका एक नया ऑब्वियस सी बात है, ड्राइविंग टेस्ट तो यहाँ पे होना ही है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो एज इट इज कॉमन है। अब एग्जाम पैटर्न पे बात करें, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, ड्यूरेशन 90 मिनट, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। लेकिन क्या सर कोई सब्जेक्ट में चेंज आया है, तो यहाँ पे जीके जीएस आपका है, रीजनिंग है और मैथ्स है, इंग्लिश नहीं है। जैसे एचसीएम में हमने देखा कि वहां पे इंग्लिश था क्योंकि ऑफिस वर्क है, कंप्यूटर टाइपिंग और इंग्लिश एचसीएम में है। ड्राइवर में क्या है बच्चे, एक नया सब्जेक्ट आपका जुड़ा है और जहां पे मल्टीपल टॉपिक्स पर क्वेश्चन आएंगे, जैसे रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल, व्हीकल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, पेट्रोल डीजल, सीएनजी, तो उन सब पर पूरा आपको चीज पढ़ना पड़ेगा। तो इस पर अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे कि इसमें और कौन कौन से टॉपिक हैं जब सिलेबस वाले सेक्शन पे जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दो बच्चे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के हैं। तो अगर आपको ड्राइवर बनना है दिल्ली पुलिस में, तो यानी इसका जो क्वालिफिकेशन है ना, जो आपको पेपर निकालना एग्जाम, यहाँ पे एकदम तैयारी अलग है। क्योंकि अगर किसी को सिंपली कांस्टेबल बनना है तो उसको जीके जीएस में ज्यादा ध्यान देना है, मैथ्स रीजनिंग में ध्यान देना है और कंप्यूटर पे। लेकिन ड्राइवर में कंप्यूटर को हटा दिया गया है और उसकी जगह आपको ये वाले सब्जेक्ट पर विशेष रूप से फोकस करना है। चलो बात करते हैं आगे कि फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेस 1600 मीटर मेल्स के लिए 7 मिनट में कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप 12.5 फीट पार करना है मिनिमम। हाई जंप तो 3 फीट 5 इंच मिनिमम बैरियर क्रॉस करना है। हाइट यहाँ पे वापस 170 सेंटीमीटर बढ़ा दी जो कांस्टेबल में थी, एचसीएम में क्या कर दी थी 165, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन था। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि ड्राइवर में वापस 170, बाकी चेस्ट वही है कि 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड
बिना फुलाए, और एक्सपेंडेड में हो गया 85। चलें, सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे वापस हम लोग आ गए कांस्टेबल वाले पे 21,700, यहाँ पे ड्राइवर में भी वही 21,700, एचसीएम में ज्यादा थी तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी वही 21,700 से 69,100 सेवेंथ पे कमीशन के अनुसार, यानी डिट्टो जो कांस्टेबल में था वही है, एचसीएम में ही सैलरी ज्यादा है। चलो, दिल्ली पुलिस 2025 एडब्ल्यू टीपीओ पोस्ट बहुत शानदार, क्यों? क्योंकि ये जो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर या हम बात करें टेली प्रिंटर ऑपरेटर, तो यहाँ पे ना प्रमोशन बहुत फास्ट देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में जो ट्रेंड है। तो 534 पोस्ट है, बिल्कुल टारगेट करिएगा। और यहाँ पर आप देखो जो एज लिमिट है 18 से 27 जनरल, 18 से 30 ओबीसी और 18 से 32 एससी एसटी के जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए। फिर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर, तो बहुत ज्यादा जो आपका ऐसा काम होगा, तो यहाँ पे एक नई चीज आ गई है, रीडिंग एंड डिक्टेशन। क्योंकि आप एक ऑपरेटर हो ना, असिस्टेंट वायरलेस वाले या टेली प्रिंटर वाले, तो आपका पढ़ने सुनने का काम बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में रीडिंग और डिक्टेशन पर ज्यादा फोकस है, साथ साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा आपका यहाँ पे। तो रिटन एग्जामिनेशन और पीईएमटी तो कॉमन है, लेकिन आपने देखा हर बार अलग अलग भर्तियों की रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ चीज ज्यादा है, कुछ चीज कम है। एचसीएम में भी हम देखते हैं कि कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है, ड्राइवर में दिया नहीं गया, वहां पे ड्राइविंग टेस्ट है। लेकिन यहां पर बात करो एडब्ल्यूओ, ठीक है, तो फिर आप देखते हो कि एडब्ल्यू और टीपीओ में तो ट्रेड टेस्ट आपका रीडिंग डिक्टेशन आ जाता है और कंप्यूटर टेस्ट भी आ जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है सर, फिर देखें टोटल क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 100, अवधि 90 मिनट, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अब एक विशेष बात, हमने बोला एचसीएम में आधे मार्क की नेगेटिव मार्किंग थी, और यहां पर एडब्ल्यू टीपीओ में क्या है, यहां पर बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहां पर जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 20, रीजनिंग 20, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे एक नए सब्जेक्ट की एंट्री देखने को मिल गई, साइंस की एंट्री देखने को मिल गई। तो अगर आप एडब्ल्यूओ टीपीओ से संबंधित काम कर रहे हो, क्योंकि वहां पे असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर है, वायरलेस, तो बेसिक टेक्निक, बेसिक साइंटिफिक चीजों के बारे में नॉलेज वो आपकी टेस्ट कर रहा है। और टेली प्रिंटर ऑपरेटर तो अगेन बेसिक साइंटिफिक चीजें मालूम होनी चाहिए। तो कुल मिला के जनरल साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स में से आएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे आपका जो काम है वो उससे ही ज्यादा संबंधित है ना। तो फिजिक्स सबसे ज्यादा अच्छा करना अभी हम डिस्कस करेंगे। तो 25 क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर आपके पास जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर का टेस्ट भी तो है आपका। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे। ठीक, अब आओ फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट। तो अब बात करते हैं हम लोग एडब्ल्यूओ टीपीओ में क्या चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, रेस 1600 मीटर 7 मिनट में, लॉन्ग जंप मिनिमम 12.5 फीट, हाई जंप 3 फीट 5 इंच, हाइट 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट मेल्स के लिए अनएक्सपेंडेड 80 और एक्सपेंडेड 85। महिलाओं में तो ऐसा कुछ नहीं होता। फीमेल्स में बात करें बच्चे, तो जो एडब्ल्यू टीपीओ बनना चाह रही हैं महिलाएं, 800 मीटर की रेस 5 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी, लॉन्ग जंप 9 फीट मिनिमम आपको कवर करना पड़ेगा जंप में, हाई जंप में 3 फीट का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, हाइट 157 सेंटीमीटर। सैलरी स्ट्रक्चर एचसीएम की तरह इसको भी सैलरी स्ट्रक्चर सेम रखा गया है, यानी एचसीएम और एडब्ल्यू टीपीओ दोनों में हम देखते हैं कि क्या है, 25,500 से 81,100 आपका ग्रॉस सैलरी हो जाता है। नेक्स्ट बात करें सिलेबस, तो सिलेबस में सबसे पहले देखो, तो क्योंकि आपका जीके जीएस तो हर जगह है, लेकिन अब इसमें जो शब्द है वो तो बहुत बड़े बड़े स्तर पर लिखे हुए हैं, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनने इतना लिख दिया, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको मालूम है कि असली में कितना ज्यादा उसको इन सब चीजों में पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो ये हकीकत। तो ये भले ही एक एक शब्द में लिखे, लेकिन हिस्ट्री में आप जानते हो कि काफी कुछ डिटेलिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने विशेष फोकस क्या किया, हिस्ट्री में लिखा है इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट को तो अच्छे से करोगे ही, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग भी क्लास में करेंगे ही मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे ज्यादा बेहतर, क्योंकि उसने अलग से मेंशन किया है। इसके अलावा प्राचीन, मध्यकालीन, और जो नेशनल मूवमेंट के अलावा भी मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट है वो भी, यानी आपके प्लासी के युद्ध से 1885 में कांग्रेस के गठन से पहले तक, है ना, जो भी पूरे इवेंट हैं जिसमें सब आ जाते हैं, बैटल्स और 1857 विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और भी बहुत सारी चीजें, पीजेंट ट्राइबल रिवोल्ट, तो सब हम लोग वहां पे करेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स, बुक्स, अवार्ड्स, ये आपको करना है, जो स्टैटिक जीके का पार्ट बोलते हैं इसको, स्टैटिक जीके है ये। इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स, अगेन स्टैटिक जीके है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक यहाँ पे भी करना है, ठीक है, बेसिक वाला। लेकिन जहां पे आप टारगेट कर रहे हो एडब्ल्यू टीपीओ, वहां पे तो साइंस आपको डेप्थ में पढ़नी है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे बेसिक वाली साइंस है और वहां पे
अच्छे स्तर पर है, क्योंकि डेडिकेटेड उसने चीज मांगी ही है साइंस का एक प्रॉपर सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे जीके जीएस में कितने क्वेश्चन साइंस के डाल देगा, ज्यादा नहीं डाल पाएगा, क्योंकि वहां पे उसको जीके जीएस में हिस्ट्री भी पूछना है, पॉलिटी भी पूछना है, ज्योग्राफी भी पूछना है, करंट अफेयर्स भी पूछना है, स्टैटिक जीके भी पूछना है और साइंस भी पूछना है, तो ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन वहां तो डेडिकेटेड है ना भाई। तो रीजनिंग की बात करें तो कुछ ऐसा नहीं कि अलग थलग है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, रैंकिंग ऑर्डर, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, पजल। तो यानी जो सिलेबस है वो मोटा मोटा वैसे ही है कि जैसे आप लोग एसएससी के अन्य एग्जाम्स की तैयारी करते हो, मोटा मोटा वैसे ही सिलेबस है। अरिथमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये हो गया आपका रीजनिंग। तो फिर बात करें कंप्यूटर फंडामेंटल, साहब उसने बोला भाई बेसिक चीज पूछेंगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री, जनरेशंस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनेट नेटवर्किंग बेसिक्स, एमएस ऑफिस टूल्स, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, शॉर्टकट कीज वगैरह। फिर यही उसका हिंदी वर्जन हो गया। अब बात करें जो बच्चे एडब्ल्यू टीपीओ टारगेट कर रहे हैं, जहां पे साइंस है आपके सामने, तो बेसिक कंसेप्ट, लॉज, एप्लीकेशंस, बेटा सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आने हैं। फिर बायोलॉजी में भी है और फिर केमिस्ट्री भी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जनरल साइंस है बहुत वास्ट। तो यहां पर हम बात करते हैं तो दृष्टि एसएससी में जनरल साइंस की बिल्कुल डेडिकेटेड फैकल्टी जो है वो आपको बहुत शानदार तरीके से, क्रिस्प तरीके से ये बताने वाले हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि देखो ऐसे तो जनरल साइंस बहुत वास्ट हो जाएगा किसी बच्चे के लिए, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये बताने वाला भी कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। तो निश्चिंत रहें, तो यहाँ पे शानदार तरीके से आपको साइंस में भी दृष्टि एसएससी में एक एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे इन सबसे। फिर ड्राइवर पोस्ट, तो जाहिर सी बात है आपने देखा कि 50 क्वेश्चन वाला, जिनको ड्राइवर बनना है उनके लिए 50 क्वेश्चन का सेपरेट सब्जेक्ट है। तो उसमें ये टॉपिक है, रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल्स, पॉल्यूशन, रोड सेंस अवेयरनेस, व्हीकल मेंटेनेंस, कभी भाई गाड़ी ऊपर नीचे हो गई तो बेसिक जो व्हीकल मेंटेनेंस के वो मालूम होने चाहिए, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, नॉइस पॉल्यूशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज है, इन पर आपको विशेष रूप से काम करना है। ठीक है भाई, आओ आगे बढ़े। फिर इंग्लिश, तो आपने देखा कि एचसीएम में इंग्लिश लिखा हुआ था कि भाई इंग्लिश में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि वहां पे एचसीएम में ऑफिस वर्क है। और यहाँ पे देखते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिर ग्रामर, वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो कुल मिला के ये हो गई आपके सामने बात। यहाँ पे हमने पूरे पद और क्या इज लिमिट वगैरह सारी चीजें डिस्कस कर ली। लेकिन अब मुख्य बात यह है कि बच्चे फिजिकल की तैयारी अभी से ही कीजिए, ये नंबर 1 मेरी एडवाइस है आपके लिए। और दिल्ली पुलिस का सपना कई सारे बच्चे देखते हैं और कई सारे बच्चे कई महीनों से तैयारी करते हैं कि आएगा आएगा इसका वैकेंसी तो तुरंत हम लोग लग जाएंगे। तो तैयारी करने वाले बच्चे को ना तैयारी के दौरान ही पता चल जाता है कि उसका हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत वर्षों की तैयारी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो बिल्कुल 1-2 महीने में हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, अच्छा गाइडेंस, मेंटरशिप चाहिए। तो अगर आप सीरियस हो तो वेट मत करो, वैकेंसी आपके सर पे है, तैयारी शुरू कर दो। और हम लोग भी आपके लिए शानदार तरीके से प्लानिंग बहुत सारी कर रहे हैं, तो वो जल्द आप तक पहुंचेगी। तो कुल मिला के तैयारी जल्द से जल्द शुरू करें। आपको अगर अच्छे से दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकालना है तो आप मान के चलिए कि 4 महीने के आसपास का तैयारी, मतलब बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से कर रहा है तो इतना तो लगता ही है। लेकिन हाँ, अच्छे स्तर के क्वेश्चन होते हैं, तो अभी से जुट जाना है। और साथ साथ फिजिकली अपने आप को एफिशिएंट बनाए रखें। तो चाहे तो दिन में एक बार एटलीस्ट आप जॉगिंग के लिए निकल सकते हैं। ठीक है, जॉगिंग वहां पे कर लो तो आपका धीरे धीरे स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा। एक दिन में ही आप सोचो कि बिल्कुल तेज भागना शुरू कर दो, पाँव में दर्द होने लगेगा, सेंस नहीं है। धीरे धीरे जॉगिंग करो, एटलीस्ट आधा 1 घंटा, उससे स्टेमिना बिल्डअप होगा। और फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप के लिए भी आपको प्रयास करना है। चलें तो खत्म करते हैं इसको यहीं पे, सेशन को पढ़ते रहें, सिलेक्शन ने अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।